अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी इंजॉइंग गुड डेज। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में हम आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट बॉन्ड हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। हम आज पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दिखाई जाएगी आपको। मेटेलिक बॉन्ड, द मेटेलिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये मेटल एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। और ये किस वजह से बनता है? मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मेटल एटम्स के बारे में आपको पता होगा कि जो एटम्स टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, उनको हम कहते हैं कि ये मेटल्स हैं। जबकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन जब हम मेटेलिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड सिर्फ मेटल्स में पाया जाता है। और जो मेटल एटम्स होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपस में एक दो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, और वो एटम्स भी सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं, यानी कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो जो उन मेटल्स की एग्जिस्टेंस है वो एक साथ इसलिए होती है क्योंकि उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बन रहा होता है। और ये मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहा होता है। जब आप आगे इसकी पिक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक पूल में ऐसे आराम से घूम रहे हैं। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो मेटल्स हैं जो आम पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर को देख लें, ये मेटल ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो अगर आप प्रॉपर्टीज़ देख लें कि इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम मेटल्स की देखते हैं कि ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और अगर इनकी नेचर देख लें तो इन मेटल्स की नेचर ये होती है कि ये हार्ड और हैवी होते हैं नेचर में। ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि जो मेटल के एटम्स हैं वो साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्यू टू दिस केमिकल बॉन्ड्स। क्योंकि जब अट्रैक्शन होगी, कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो वो साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमारे पास केमिकल बॉन्ड होता ही इसलिए है, वो एग्जिस्ट तब करता है जब दो एटम के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स हो। अब हम इसकी जब पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो ये देखें, ये पॉजिटिव से ये न्यूक्लियाई शो कर रहे हैं, और ये जो डॉट डॉट से ये जो पूल पूरा सारा बना हुआ है ना, ये है फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का। अब आपको इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा होगा कि ये किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियाई किस क्या न्यूक्लियाई है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आराम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इन केस ऑफ मेटल्स के केस में क्या होता है कि मेटल्स के केस में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वीक हो जाता है। हमने मेटल्स में पढ़ा है कि जो मेटल का जो साइज़ होता है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके ज़्यादा साइज़ की वजह से उसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं, और ग्रेटर नंबर ऑफ़ शेल्स की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो होल्ड होता है न्यूक्लियस का, वो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो बहुत वीक हो जाता है। तो उस वीक होने की वजह से उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लूज़ कर देता है उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा शेल जब हो जाते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल जब एग्जिस्ट करते हैं, तो जब न्यूक्लियस की पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम हो जाती है, जी, जो कि रीज़न है मेटल्स की लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। ये हमने अपने पिछली लेक्चर्स में भी पढ़ा है। जब आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है तो आपको ये बात आसानी से समझ आ रही होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एक मेन रीज़न है मेटल्स के इजीली बॉन्ड के लूज़ करने का। लेकिन जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी कम तब होती है जब एटॉमिक रेडियस जो होता है ना मेटल का, वो काफ़ी बड़ा हो।
मैं आपको उस चीज़ की तरफ नहीं लेके जाती। होप सो आपने सारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये बात इजीली समझ आ रही होगी कि मेटल्स के जो एटॉमिक रेडियस होता है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है और फिर इसीलिए ही उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो इजीली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनको लूज़ कर देता है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मेटल्स हैं वो साथ में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो जो इनकी होल्ड है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ना सही तरह से ना होने की वजह से न्यूक्लियस के पता ही नहीं चलता कि कौन सा न्यूक्लियस कौन से एटम का है। मींस के इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता लगता कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। वो इलेक्ट्रॉन दरमियान में पूल में घूम घूम रहे होते हैं आराम से। कभी लगता है कि ये इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन है, कभी लगता है ये इस वाले एटम का है। और यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि ये नन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज़ अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, कि पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स का पता ही नहीं लगता। वो मेटल्स आपस में एग्जिस्ट मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इसीलिए कर रहे हैं वो, क्योंकि दरमियान में लूजली बाउंड जो ये पूल है, ये पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पे ये मूव कर रहे हैं आराम से। तो यही मेन रीज़न है मेटेलिक बॉन्ड का। आइदर दे बिलोंग टू ए कॉमन पूल और बिलोंग टू ऑल दी एटम्स ऑफ दैट मेटल। तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि या तो ये कॉमन इसी पूल से ही बिलोंग करते हैं कि आराम से मूव कर रहे हैं कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, या तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो सारे के सारे एटम्स हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इन सारे के सारे एटम्स से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियाई होता है मेटल एटम्स का वो अपेयर होता है सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। एक समंदर है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, वो आराम से अपनी मर्ज़ी से घूम रहे हैं। मोबाइल हम मूव करने वाली हर किसी चीज़ को कहते हैं ना, तो ये फ्रीली मूव करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक सी की तरह बने हुए होते हैं। और जो न्यूक्लियाई होते हैं मेटल के वो ऐसे अपेयर हो रहे होते हैं कि जब वो उसके अंदर धंसे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं। यहाँ पे आपने पिक में भी देखा था कि जो न्यूक्लियाई हैं ये पॉजिटिव जो चार्जेस से शो किया हुआ है, ये न्यूक्लियाई हैं, ये सबमर्ज्ड हुए हुए हैं। ये सी है ये सारा फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, इसके अंदर ये सबमर्ज्ड हुए हुए हैं। और ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है कॉपर वायर की। कॉपर आपको पता है एक मेटल है और शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई। ये देखें पॉजिटिव, मैंने आपको अभी बताया कि ये न्यूक्लियाई हैं और ये इम्बेडेड है मतलब धंसे हुए हैं इस सी में, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, और ये बना रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड। हमने यही पढ़ा था कि जो ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रीज़न है मेटेलिक बॉन्डिंग की। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग ए मेटेलिक बॉन्ड। ये इसकी लास्ट लाइन है जिसमें वो अगेन यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सारे के सारे एटम्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उन सारे एटम्स के साथ ही बिलोंग करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मेटेलिक बॉन्ड के। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेटेलिक बॉन्ड। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इसको इतना ज़्यादा डीपली देखा नहीं जाता। ज़्यादातर आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड पे ही ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स को, हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। ये जो सारी हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से कोवलेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी तरह से हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और हम एंड पे मेटेलिक बॉन्डिंग रखने वाले मेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये आगे क्लेरिफाई होते जाएंगी चीज़ें और समझ आती जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।